तो चलिए आज से हमारा एक नया चैप्टर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से है, जिसमें हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से वन लाइनर सारे इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे पूछे गए प्रश्न इससे बाहर लगभग नहीं जाएगा आपको कोई भी प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके प्रश्न से, एक एक वन लाइनर को देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। कह रहा है पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो जीव समुदाय और वातावरण के। किसके? जीव समुदाय और वातावरण के। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक कह सकते हैं, और ऊर्जा संगठक। पूछे पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं, तो जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक या ऊर्जा संगठक। चलिए तीनों हो गए। आगे देखेंगे सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नीनेस ने। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे पहले जो है गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नीनेस ने। आगे है घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। पूछे घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। नेक्स्ट है हमारा एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। पारिस्थितिकी कर्मता। कह रहा है एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थानों का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी कर्मता। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो 10% का जो ऊर्जा वाला स्थानांतरण वाला था वही पूछ रहा है, तो रेमंड लिंडेमैन। पूछे कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो रेमंड लिंडेमैन ने। आगे हमारा 10% नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचने से। 10% नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो ब्रटलैंड कमीशन ने। पूछे धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो ब्रटलैंड कमीशन ने, जो कि 1987 में। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो महासागर है। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सर्वाधिक जो है अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो महासागर है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अवघटक कहलाते हैं, तो कवक और जीवाणु। पूछ पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अवघटक कहलाते हैं, तो कवक और जीवाणु। नेक्स्ट है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। पूछे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, तो जलीय पारितंत्र में। कह रहा है जीव भार का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, तो जलीय पारितंत्र में, विपरीत दिशा में जिसे कहते हैं उल्टा यानी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र। पूछे पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टस। पूछे समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टस। आगे है पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। नेक्स्ट है हमारा किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो पारितंत्र का। पूछे किसी क्षेत्र के जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो पारितंत्र का। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो सौर्यिक विकिरण को, सोलर रेडिएशन। यानी पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तो सौर्यिक विकिरण को माना जाता है, सूर्य से आने वाली विकिरण को। नेक्स्ट है हमारा देख लेते हैं भारत में रामसर आर्द्रभूमियाँ 49 हैं, सारे दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या करके। जम्मू कश्मीर में, तो चलिए जम्मू कश्मीर में जो है आपको वुलर झील हो गया, होकेरा आर्द्रभूमि हो गया और सुरिनसर मानेसर हो गया आर्द्रभूमियाँ। लद्दाख में जो है त्सो मोररी झील, त्सोकार आर्द्रभूमि क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंगडेम झील, रेणुका जो सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, रेणुका। आगे हमारा पंजाब में जो है हरिके झील,
कांजली झील, रोपर झील, व्यास कंजर्वेशन झील, कोसेपुर मियानी सामुद्रिक रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पंजाब में रामसर क्या कहते हैं इसको, रामसर आर्द्रभूमि है। चलिए केरल में अष्टमुडी, सष्टरम कोटता, वेम्बनाड। राजस्थान में सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा में चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, असम में जो है दीपोर बील। तमिलनाडु में जो है पॉइंट केलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य, पॉइंट केलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में। आगे है हमारा, चलिए आगे देखते हैं हम त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जो है आपको रुद्र सागर झील है। मणिपुर में लोकटक झील मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है ये। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, ऊपरी गंगा नदी तंत्र, नवाबगंजी पक्षी अभ्यारण्य, समाना पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सुर सरोवर, हैदरपुर और बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि सुंदरवन जो कि सबसे बड़ा है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। इसको याद रखने का तरीका है, बहुत पूछता है, सुंदरवन तो सुंदर गाल याद रख लीजिए, सुंदर है जिसके गाल, पश्चिम बंगाल, सुंदर पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश भोज आर्द्रभूमि, भोज आर्द्रभूमि इसी तरीके से याद कराया था लगभग, मेरे भैया जैसे थे वो सभी जो है लगभग सिलेक्शन जो लिए हैं, कोई एनटीपीसी में, कोई दरोगा में, कोई बिहार पुलिस में, तो दोस्त सब जो हैं जितने भी इसे सब ट्रिक लगभग बताते रहते थे। तो चलिए आगे है गुजरात, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील, बधावन आर्द्रभूमि, खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य। महाराष्ट्र नंदुर मधमेश्वर लोनार झील। बिहार कावरतल आर्द्रभूमि। उत्तराखंड आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आजर कंजर्वेशन। आगे हमारा कि हरियाणा, हरियाणा बहुत अच्छा मतलब प्रश्न में आता लगभग, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। भिंडावास पूछा हुआ प्रश्न है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा में है, रामसर आर्द्रभूमि। चलिए रामसर आर्द्रभूमि 49 हो गया कंप्लीट। तो चलिए आगे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एजी ट्रांसलेट ने किया था। कई लाख बार पूछा गया प्रश्न है कि आपको पूछ देता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, सबसे प्रथम जो है किसने प्रयोग किया था, तो एजी ट्रांसलेट थे। वो कौन थे, एजी ट्रांसलेट, ऑप्शन में दे देता है एजी ट्रांसलेट। तो ध्यान रखिएगा इसको, बहुत बार प्रश्न बनता है इससे। तो चलिए वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।